हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी लेकर हाजिर हूं बिग बॉस की दुनिया का लेटेस्ट अपडेट 2021 का बिग बॉस ओटीटी। तो इस बार कौन है वो चेहरे जो घर में दिखने वाले हैं, उनको उनका नाम तो मैं अब आपको बता चुका हूं, लेकिन आज मैं उनसे मिलाने जा रहा हूं। तो अब मैं आपको मिलाता हूं प्रतीक सेजपाल से। ढेर सारे रियलिटी शोज में आपने ने देखा है, जो लोग रोडी, स्प्लिट्स विला, एस ऑफ स्पेस जैसे शोज फॉलो करते हैं वो जानते हैं प्रतीक को। तो प्रतीक, वेलकम टू माई शो एज वेल एज वेलकम टू बिग बॉस ओटीटी। थैंक यू सो मच अमित। थैंक यू। कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ। हम तो आपको पिछले साल देखने की उम्मीद लगा रहे थे, लग रहा था कि आप आओगे लेकिन आप आ नहीं पाए। तो सबसे पहले सवाल है कि पिछले साल आप क्यों नहीं आ पाए? जी, पिछले साल मेरा सारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एवरीथिंग वाज डन, सब कुछ हो चुका था। सब कुछ होने के बावजूद एक्चुअली मेरे कुछ वर्क कमिटमेंट थे जो पूरे नहीं जी। हो पाए समय पे। तो मैं उसकी वजह से पहले स्टार्टिंग में नहीं आ पाया। फिर मैंने कहा कि वाइल्ड कार्ड में जाएंगे, तो वाइल्ड कार्ड तक भी पूरे नहीं हो पाए वो कमिटमेंट। उसके बाद मैं नहीं आ पाया। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो जी। होता है अच्छे के लिए होता है। पूरा भगवान भगवान पे मुझे पूरा भरोसा है, तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। खैर ठीक है। फिर हम यहाँ बैठे हम। जी। तो ये बताएं कि आपको तो रियलिटी शोज़ का बहुत एक्सपीरियंस है, आपने ढेर सारे रियलिटी शोज़ में काम किया है। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होती है, कुछ तरीका होता है जो इस सीज़न में बिग बॉस के आपको काम आएगा, देखिए, एक्सपीरियंस? स्ट्रैटेजी बना के आज तक जो भी आया ना, पारस छाबड़ा हो, विकास गुप्ता हो, ये सब स्ट्रैटेजी बना के मास्टरमाइंड बन के आए थे, लेकिन ये जीते नहीं शो। जी। तो स्ट्रैटेजी सिर्फ एक है कि सच्चे रहो और रियल रहो, और शो जीत जाओगे ऐसे ही। क्योंकि कोई स्ट्रैटेजी कभी काम नहीं आती, क्योंकि सिचुएशन अंदर ऐसी होती है कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी अगर फेल होगी ना, तो फिर हम्म। सारे किए धरे पे पानी फिर जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि जो तुम्हारे दिल में है उसको मुंह से निकाल दो हर वक्त, और दिल से, ऑनेस्टी से, रियलिटी से, असलियत से खेलो, और बिल्कुल सच्चे रहो बस। फेक मत करो। तो कोई भी स्ट्रैटेजी हो या कुछ भी हो, किसी हिसाब से मत खेलो। कुछ प्लान करके नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं कुछ प्लान करके नहीं जा रहा। मैं जी। बिल्कुल रियल हूँ, और मैं बिल्कुल वहां पे जो मेरे दिल में जब आएगा मैं तब वो करूंगा। एक बारी भी नहीं सोचूंगा। तो लास्ट सीजन में आप गए तो नहीं थे, लेकिन आपका नाम भी उस शो में चर्चा में रहा था। तो पिछली बार पवित्रा के साथ आपका नाम का जिक्र शो में आया था। तो जी। क्या लगता है, उन्होंने बोला था कि आप काफ़ी गुस्से वाले हो, क्या ये सच है? जो पिछले सीजन में आपके बारे में कुछ बातें हुई थी, क्या सच में आप बहुत गुस्से वाले हो? देखिए, गुस्सा सबको आता है जब उसके उन दुखती रगों को छेड़ा जाए, तो सबको गुस्सा आएगा। ट्रिगर सब होते हैं, वो भी खुद भी बहुत गुस्से वाली हैं। और हम जी। मानता हूँ मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर ज्यादा हूँ, मैं बहुत अग्रेसिव हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल हूँ। तो मैं जी। मानता हूँ इस चीज को, लेकिन मैं कभी गुस्से में सामने वाले को हार्म नहीं करता। जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में पहले भी बोला है, जी। मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरा गुस्सा ऐसी जगह पे वेंट आउट हो कि वो फट जाए। बस वो फटता है, मैं मानता हूँ वो फटता है, लेकिन वो किसी को हार्म ना करे। तो मेरी कोशिश सिर्फ ये रहती है कि मैं बिग बॉस के घर में भी यही करूँ, कि मैं किसी को हार्म ना करूँ, और मैं बस अपने गुस्से को इस तरीके से हैंडल करूँ कि वो फटेगा तो सही, देखो, लेकिन वो कैसे फटेगा, उससे उस तबाही से किसी का नुकसान ना हो फिजिकली। बाकी सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो बिग बॉस जो इस बार 24/7 दिखाई देगा, होस्ट थोड़ा अलग है, अंदाज अलग है, क्योंकि ओटीटी पे है, तो थोड़ा सा अनफिल्टर्ड और अनसेंसर्ड होगा। तो अब जी। तक जितने भी हमने बिग बॉस देखे हैं, बहुत ही वेल पैकेज्ड, और वो 24 घंटे की चीज़ 1 घंटे या 1.5 घंटे में हमने देखा है। लेकिन पहली बार दर्शकों के सामने पूरा 24 घंटा बिग ब्रदर की तरह दिखाया जाएगा, जो जी। काफ़ी आई थिंक व्यूअर्स को थोड़ा शॉक कर सकता है। तो क्या लगता है, थोड़ा आपको संभल के रहना होगा, क्योंकि कैमरे 24 घंटा पिछली देखिए, बार मैं तो। जैसे अगर टीवी पे होता वैसे ही मैं यहाँ ओटीटी पे भी हूँ, क्योंकि कुछ है नहीं ऐसा मेरे को बदलने के लिए। क्योंकि अगर मैं ये सोच के जाऊंगा कि मैं टीवी पे हूँ तो मेरे को ये चीज का ध्यान रखना है, तो मैं अपनी रियल पर्सनैलिटी नहीं दिखा पाऊंगा। तो मैं, जो मेरी रियल पर्सनैलिटी है वही रहेगी, चाहे वो ओटीटी पे हो या टीवी पे हो, या वो किसी भी दुनिया के किसी भी चैनल पे हो। तो मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं किसी चीज का ध्यान नहीं रखने वाला। मेरे जो मन करेगा मैं वो करूंगा, और मैं जो चाहूंगा मैं वो करूंगा बिल्कुल। लेकिन बस ये है कि मैं अपने क्या नाम है, किसी से ज्यादा वो नहीं करूंगा, कि किसी को हार्म नहीं करूंगा फिजिकली। बाकी सब ठीक है। बाकी जब जब तक फिजिकली किसी को हार्म नहीं कर रहे, तो जो कि मेन रूल है शो का, उसके हम्म। अलावा बाकी सब ठीक है। तो अब तक जितने भी सीजन्स गए हैं, अगर मैं देखूं तो आपने बिग बॉस के कितने सीजन्स देखे हैं? कौन से आपको लगता है कि प्रतियोगी ने बहुत ही अच्छा गेम खेला है, एंड विच डू यू थिंक यू कैन लुक फॉरवर्ड टू? देखिए, मैंने बहुत सारे सीजन देखे हैं। इनफैक्ट मैंने ऑलमोस्ट सारे देखे हैं। गौतम गुलाटी, मनवीर गुज्जर का गेम मेरे को बहुत अच्छा लगा इन सबका, क्योंकि ये इंडिविजुअल खेले हैं। और मैं भी कुछ ऐसे किस्म का इंसान हूँ कि मेरे को किसी के साथ ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे को किसी के साथ दोस्ती करने की जरूरत नहीं है नेसेसरी, और मेरे को किसी के साथ लव एंगल वैंगल क्रिएट करने का कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं अकेला इतना, मेरे विचार इतने स्ट्रांग है, मेरे इतने स्ट्रांग ओपिनियंस है, इतना फर्म मेरे जो है वो है, अपने के नाम है, अपने अंदर ही, मेरे दिल में बातें, कि मैं अकेला ही बहुत हूँ। मेरे को किसी का सपोर्ट चाहिए ही नहीं। मतलब मेरे को चाहिए नहीं कि कोई मेरे साथ खड़ा हो तब मैं कुछ बोलूं। मेरे जो दिल में आएगा मैं तब बोल दूंगा। मेरे को नहीं चाहिए कि कोई मेरे साथ खड़ा हो, सच बताऊं तो। जी। तो पिछले साल पवित्रा ने जो बात है, तो क्या था आप दोनों का रिलेशनशिप? आर यू गाइस, हाउ, इफ यू आर ओके टू टॉक अबाउट इट, व्हाट एक्चुअली हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड? देखिए, सारी बातें ये पहले ही सामने आ चुकी हैं, तो इस बारे में दोबारा बात करने का भी फायदा नहीं है। 2-3 महीने का वो रिलेशनशिप था, इतना लंबा कुछ था नहीं कि इतना खींच के अभी तक इसके बारे में बात कर देता हूँ।
जो बीत गई, जो बात गई वो बीत गई, जो बीत गई वो बात गई, खत्म हो गई बात, छोड़ो उसको। और अभी जिंदगी में ये मेरा मुकाम है, और मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि कोई किसी का एक्स नहीं है और कोई किसी का प्रेजेंट नहीं है। हर एक इंसान ने अपना वजूद खुद बनाया इस इंडस्ट्री में, अपनी मेहनत से, अपनी शिद्दत से, अपने कर्मों से, और वही मैंने भी किया है, वही उसने भी किया है। तो मैं प्रतीक सहजपाल हूं और वो पवित्रा पुनिया है। वो अपनी जगह ठीक होंगी, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, बिल्कुल। जी। तो क्या लगता है रियलिटी शोज में तो दिल लग जाते हैं, तो दिल लगाने से अभी अगर प्यार हो गया इस घर के अंदर किसी और से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं आपकी दुनिया से भी बाहर की दुनिया से भी, तो कैसे दिल को रोकोगे? रोकना ही नहीं है दिल को, रोकना क्यों है? किसी भी चीज के लिए रोकना क्यों है दिल को? जो भी दिल कहेगा वो मैं करूंगा। दिल लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। और अगर नहीं लगेगा तो किससे नहीं लगेगा, लग गया तो लग गया, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इतना सोचता नहीं हूं, देखो यार, जी। जो होते जाएगा वो तो होते जाएगा, और वो उसके हिसाब से मैं चलते जाऊंगा। बस अपने दिल की सुनते रहूंगा, और मैं दिल की ही सुनता हूँ। और इसी मामले में मेरे को लोग इतना प्यार करते हैं, तो मैं, मुझे लगता है कि मैं वही करूंगा बस। मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता कि यार कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या नहीं सोच रहा। मैं किसी को प्लीज नहीं करूंगा। मैं किसी के लिए, किसी के ये सोच के नहीं जाऊंगा कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। बस मैं ये सोचूंगा कि मेरे दिल को क्या अच्छा लग रहा है, ताकि मैं एंड ऑफ द डे अपने आप को बोल पाऊं कि प्रतीक, तूने खुद अपनी मर्जी से किया है, और तू ही ओन अप, यू हैव टू ओन अप टू दिस शिट, एंड ठीक है, आई जी। टेक एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं हर चीज का अपने नाम पे जिम्मेदारी उठा रहा हूँ कि मैं खुद अपने दिल से करूंगा जो करूंगा, ताकि मैं खुद को ब्लेम कर पाऊं एंड ऑफ द डे, जो भी मैंने किया उसके लिए। तो चलिए प्रतीक, उम्मीद करते हैं कि आप अपना गेम पूरे दिल से खेलें जैसे कि आप वादा कर रहे हैं। तो देखेंगे कि आप आगे कितना आगे तक जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आप श्योरली जिस खेल वो भी दिलों तक पहुंचेंगे। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, एंड लुकिंग शुक्रिया, फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। एक बात बोलना चाहता हूँ कि बिग बॉस ओटीटी के मजे लूट ओनली ऑन वूट, मंडे टू सैटरडे 7 PM, एंड 8 अगस्त से एवरी संडे 8 PM, एंड 24/7 लाइव स्ट्रीमिंग ओनली ऑन द वूट ऐप। गाइस कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। अमित।